पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू कश्मीर की 2 पार्लियामेंट सीट्स, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट जिस पर श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब लगातार तीसरी बार शानदार तरीके से जीतकर मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, और वहीं उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब लगातार तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। मैं दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर जम्मू, सांबा और रियासी जिले की जनता का धन्यवाद करता हूं, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट किया और जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। वहीं मैं उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ तथा रामबन की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उधमपुर पार्लियामेंट सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आवाम का, जनता का, वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत उधमपुर पार्लियामेंट सीट पर भी हुई। साथियों, पार्लियामेंट सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है। मैं अपने तमाम वर्कर्स का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, 400 पार का लक्ष्य तो पूरा नहीं कर पाए, कमियां कहां रही, किस तरह से असेंबली, आने वाली असेंबली इलेक्शंस में कमियों को पूरा कर पाए? पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। लगातार 10 साल सरकार में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। 60 सालों के बाद देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने पुनः श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व पर विश्वास किया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने करीब करीब 300 लोकसभा की सीटें जीती हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती हैं। और अगर आप इसका कंपैरिजन, इसका मुकाबला अपोजिशन पार्टी से करेंगे तो कांग्रेस समेत जो इंडी अलायंस के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नंबर 234 तक पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है।
और जम्मू कश्मीर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। अगर दूरबीन लगाकर भी दूर दूर तक इन इलेक्शंस के रिजल्ट में कोई अगर कांग्रेस को ढूंढेगा तो दूरबीन लगाकर भी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रही है। और उसी प्रकार पूरे देश में कांग्रेस समेत तमाम इनके जितनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। रजौरी पुंछ की 7 पार्लियामेंट, जो इस पार्लियामेंट अनंतनाग रजौरी पुंछ में जो 7 असेंबली सेगमेंट्स रजौरी पुंछ की आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया उसने अच्छे वोट लिए हैं। अगर आप खुद देखेंगे नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 25,000 के करीब वोट वहां की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सपोर्टेड कैंडिडेट को दिए। इसी प्रकार 20,000 से ऊपर वोट रजौरी असेंबली सेगमेंट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से वहां प्राप्त हुए। और इसी प्रकार बुद्धल, थन्नामंडी, दरहाल, मंजाकोट, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ हवेली में भी अच्छे खासे वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से वहां जनता ने डाले हैं। मैं रजौरी पुंछ की जनता का धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पहाड़ी कबीले के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, वहां के गुर्जर्स, बकरवाल, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर अनंतनाग रजौरी पुंछ में इस इलेक्शन अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं साउथ कश्मीर की आवाम का, अनंतनाग जिला, कुलगाम जिला और शोपियान जिले की आवाम का, कि उन्होंने भी, वहां के भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मेहनत की और वहां के कार्यकर्ताओं का। देखिए इस वक्त पूरे भारत में इस वक्त पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत मोदीमय है। पूरा देश जश्न मना रहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार आई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। और आप सबकी जो इच्छा है वो भी भारत पूरी करेगा। राणा साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों को 10 लाख वोट ही है, तो आपकी नजर में 10 लाख वोट कुछ नहीं है, वो जीरो है? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, जिस तरीके से वो तमाम राजनीतिक दल जो कभी जम्मू कश्मीर की सत्ता का केंद्र होते थे, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी,
कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मदद ली और पीडीपी से भी मदद ली, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई और कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है जम्मू कश्मीर में। और भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए जबरदस्त जीत हासिल की। अभी पंजाब में आपने कहा कि हमने अपनी पार्टी को सपोर्ट किया था, आपको लगता है कि बीजेपी का जो 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर बहुत अच्छा समर्थन जनता ने राजौरी और पुंछ क्षेत्र में भी दिया है और अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में भी वहां की जनता ने जो है वो सपोर्ट किया है। अन्य क्षेत्रों के जो चुनाव के एनालिसिस यकीनन किए जाएंगे और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हो या अन्य इलेक्शंस हो, उनकी तैयारियों के सिलसिले में भी महत्वपूर्ण जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी, एनालिसिस होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। थैंक यू। हमने सवाल किया था आपसे, आपने